कुणाल कामरा को आप सब जानते हैं और कुणाल कामरा किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं। अब उनका एक शो हुआ मुंबई के अंदर और उस शो में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को लेकर के कुछ टिप्पणी की, कुछ बातें, कुछ कॉमेडी एकनाथ शिंदे को लेकर के कहा, मोदी जी को लेकर के बोले, उसके साथ में योगी आदित्यनाथ, हम कंगाल होंगे, ये कहकर के देश के लोगों को भी एक तरीके से जगाने चेताने का काम किया। लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में पता नहीं क्यों लोगों के अंदर सहन शक्ति और खास तौर पर सरकार की जो सहन शक्ति है वो इतनी कमजोर होती जा रही। ये तस्वीरें आप देखिए, कुणाल कामरा का जैसे ही शो हुआ उसके बाद में तोड़फोड़ मचा दी गई वहां पर। अब ये ना तो जिस स्टूडियो में, जिस होटल में ये शो किया गया वो कुणाल कामरा का है, ना कुणाल कामरा उस वक्त में उस जगह पर थे, लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही मकसद दिखाई देता है कि कुणाल कामरा जैसे जितने भी लोग हैं वो देश के अंदर कहीं पर भी अपना शो नहीं कर पाए। कोई होटल, कोई स्टूडियो उनको अपनी यहां पर जगह नहीं दे पाए, इसीलिए दहशत पैदा की जा रही। इसका और कोई मकसद नहीं है। और कायदे से डबल इंजन की सरकार, उसको ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि मुंबई के अंदर क्या वो फिल्म सिटी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। कुणाल कामरा ने कुछ बातें कही, वो बातें आपको ठीक नहीं लगी, आप जाइए कानून के पास में, पुलिस के पास में, अरेस्ट करवा लीजिए कुणाल कामरा को, फांसी लगवा दीजिए कुणाल कामरा को। कानून से तो चलिए ना साहब। अब आप सरकार में हैं, अब आप कोई लफंगे नहीं है सड़क पर चलते हुए कि आप जो मर्जी करेंगे या जिस मर्जी तरीके से आप लोगों के साथ में ट्रीट करेंगे। और इस देश में सोचिए आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्किल इंडिया, ये वरुण ने ट्वीट भी किया है। वरुण ने इसी को लेकर के ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी के राज में इस वक्त में चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, या मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब कहां है? सोचिए जरा इस बात को। क्यों इस देश को छोड़ करके बड़े बड़े उद्योगपति, पैसे वाले लोग, जितने भी लोग हैं, या बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? वो इसीलिए छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि यहां पर ना कोई कला का सम्मान कर रहा है, ना कोई किसी को शराफत से बिजनेस करने दे रहा है। बिजनेस होगा तो हम दो हमारे दो वाले बिजनेस करते हैं, उन्हीं का बिजनेस है, उन्हीं का एम्पायर है सारा। बाकी और जो बिजनेसमैन है वो सारा देश छोड़ करके निकल रहे हैं। तो कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा वो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी बात कह दी थी कि वो बात विवादित है, या वो बात जो है वो किसी को पता नहीं है, या वो बात ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी सीक्रेट चीज थी जो सबके सामने रख दी, या उनकी कोई प्राइवेसी वो लीक कर दी। कुणाल कामरा ने कुछ नहीं कहा। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर उनका नाम लिए बगैर तंज कसा कि भैया एकनाथ शिंदे वो शिवसेना से बाहर आ गई और एनसीपी से बाहर आ गई। इतना कंफ्यूजन फैला दिया गया कि लोगों को पता ही नहीं चला। और फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा फिल्मी अंदाज में, गाने के अंदाज में 4 लाइनें गुनगुना दी, और उन 4 लाइनों के गुनगुनाने की वजह से यह हालत हुई कि भाजपा के लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि मारपीट पर उतारू हो गए। शिवसेना के लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि मारपीट पर उतारू हो गए। देखिए, मैं कुछ लाइनें पढ़ करके सुनाता हूं जो कुणाल कामरा ने कहा। कुणाल कामरा ने थोड़ा सा गाने के लहजे में अपनी बातों को कहा कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर वो आए। ठाणे की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय, मंत्री नहीं है दल बदलू है, और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा, चेहरे पर दाढ़ी, आंखों पर चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए,
मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। अब इसके बाद में ऐसा माहौल बना दिया गया कि बस कुणाल कामरा को खत्म कर दिया जाए। कुछ लोग ट्वीट करने लगे, पोस्ट करने लगे। जरा ये पोस्ट आप देखिए, अजीत भारती ने पोस्ट किया और अजीत भारती ने पोस्ट करके कहा कि कुणाल कामरा को ना केवल जो है उनका यहां पर शो में तोड़फोड़ की गई है, बल्कि उनके घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, और चाहे वो बुलडोजर शिवसैनिक चलाएं या फिर जो है वो पुलिस चलाए, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये जो है कामना की जा रही। वहीं शिवसेना के सांसद वो कह रहे हैं कि कहीं पर भी इनको निकलने नहीं देंगे। देखिए उनका ये ट्वीट आया है, एएनआई ने उनका बयान छापने का काम किया है। शिवसेना के सांसद है और वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा किराए के कॉमेडियन है और वह हमारे नेता पर कुछ पैसों के लिए टिप्पणी करते हैं। महाराष्ट्र की बात तो दूर है, कुणाल कामरा पूरे भारत में कहीं पर भी आ जा नहीं सकते हैं और शिवसैनिक उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे। हम संजय राउत और शिवसेना के लिए दुखी हैं कि उनके पास में कोई नेता नहीं है जो हमारे नेता पर टिप्पणी कर सके। हम बाला साहब ठाकरे की विचारधारा का पालन करते हैं और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कुणाल कामरा न तो महाराष्ट्र में और न ही देश में कहीं पर भी स्वतंत्र रूप से घूम सके जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। मतलब कमाल की बात है भाई, मतलब इतनी डेमोक्रेसी, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो रहा है। और ये देश में सरकार में सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये कोई विपक्ष के लोग नहीं है कि सत्ता में आने के लिए मरे जा रहे हैं और इनकी कोई नैतिकता ही नहीं है। विपक्ष के लोग शांति के साथ में बैठे हुए हैं और यहां पर सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग उछल रहे हैं, उबल रहे हैं कि जैसे उनको कोई काम नहीं बचा है। तमाम नेता इस वक्त में बयानबाजी दे रहे हैं। एक जरा ये फोटो देखिए आप, ये शिवसेना के युवा संगठन का एक नेता है और ये उस तोड़फोड़ के अंदर शामिल था। अब इस पर एफआईआर हुई है, लेकिन ये कह रहा है कि हम जेल भी जाएंगे, तोड़फोड़ भी करेंगे और हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुणाल कामरा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है, यह पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान की बात है। जब बात बुजुर्गों की या देश के सम्मानित नागरिकों की आती है, जब आपके बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, तो आप उस मानसिकता के किसी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे। संदेश कुणाल कामरा के लिए स्पष्ट है कि अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जब भी आप मुंबई में होंगे तो आपको शिवसेना शैली में अच्छा सबक मिलेगा। मतलब शिवसेना के बाप की मुंबई हो गई। अब ये कमाल की बात है भाई। मुंबई शिवसेना के हिसाब से चलेगी। मुंबई किसके हिसाब से चलेगी? संविधान के हिसाब से चलेगी। अगर कोई नेता, अगर चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नेता है, चाहे वो किसी भी अन्य पार्टी का नेता है, या कोई कॉमेडियन है या कोई पत्रकार है, अगर आपको उसकी बात गलत लगती है, आप कानून का सहारा लीजिए, आप एफआईआर दर्ज कराइए उस पर, आप ठोक करके उसको जेल में भेजिए। आपकी पुलिस है, सारा सिस्टम आपके पास में। लेकिन ये क्या है कि आप चलने नहीं देंगे उसको सड़कों पर, आपको उसको घर में नहीं रहने देंगे, आप उसके घर को बुलडोजर से तोड़ देंगे। मोदी के ऊपर उन्होंने 2-4 लाइनें कह दी। ये सारा जो है वो प्रेशर आप जान रहे कहां से है। कोई किसी को खुश करने के लिए पीट रहा है, कोई किसी का नंबर बढ़ाने के लिए पीट रहा है। कमाल की बात है। झूठी कहानी सच्ची लगे, बनाना बर्तन बजवाना, जूतियां बनाना बर्तन बजवाना, बस यही मेरा कसूर। योगी आदित्यनाथ को लेकर के कुणाल कामरा बोलने लगे, हालांकि नाम किसी का भी नहीं लिया। योगी आदित्यनाथ को लेकर के छोटा फेंटा के नाम से उन्होंने एक तंज कसा और लोग सीधे तौर पर इसको योगी आदित्यनाथ के साथ में जोड़ रहे हैं। बात छोटा फेंटा तक नहीं है, उन्होंने जो बाकी बातें कही है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लाइनें मैं आपको नहीं सुना रहा हूं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन चंद लाइनें सुन लीजिए। छोटे फैंटा को दी। संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और संजय निरुपम अब शिवसेना में चले गए, तो संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। और इस पर जब विनोद कापड़ी ने पूछा कि क्या ये तुम्हारा ट्वीट है संजय निरुपम,
तो ये कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे एटीट्यूड में पूछ रहे हो जैसे तुम पुलिस कमिश्नर हो। सवालों से इनको इतनी नफरत है, इतनी चिढ़ है, पता नहीं क्यों इनको इतनी मिर्ची लगती है जब भी कोई आदमी सवाल पूछता है तो क्यों इनको इतनी नफरत होने लग जाती है। और नरेंद्र मोदी अभी एक हफ्ते पहले एक पॉडकास्ट में कह रहे थे दिल्ली में बैठ करके कि डेमोक्रेसी वो इस देश की आत्मा है, क्रिटिसिज्म इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, क्रिटिसिज्म इस देश की आत्मा है। ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे अभी, और आप क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कुछ लाइनें गुनगुनाई कुणाल कामरा ने कि हम होंगे कंगाल, ये लाइनें उन्होंने गुनगुनाई। मतलब देश के लोगों को बता रहे हैं कि कैसे हम अंधविश्वास के जाल में जकड़ रहे हैं। एक पत्रकार का, एक कवि का या एक लेखक का क्या काम है? उसका काम यही है कि वो अपने अंदाज में, अपनी शैली के अंदर लोगों को जगाने का, चेताने का काम करता है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास में रास्ता है, कानून का रास्ता लीजिए ना आप। लेकिन आप गुंडे वाली भाषा में बोलेंगे तो आप में और सरकार में फर्क क्या रह जाएगा? हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन। मन में अंधविश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक दिन। और कुणाल कामरा को ऐसा नहीं कि पहले से आभास नहीं था इस बात का, उनको पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। इसीलिए कुणाल कामरा ने अपना शो खत्म होने के बाद में संविधान की किताब अपने हाथ में ली और उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वो इस देश की संविधान की किताब को हाथ में लेकर के, उसको सोचते समझते हुए मैंने लिखा है और उसी को लेकर के मैंने बोला है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो इस संविधान में आपके लिए भी रास्ता है, आपके लिए भी जो है जगह दी गई है, ऑप्शन है आपके लिए भी। Well, this is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. अब इस पर जम करके राजनीति भी हो रही है। भाजपा के तमाम नेता, शिवसेना के तमाम नेता वो उछल उछल करके कर रहे हैं कि माफी मांगे ये। मतलब अगर कोई एक्ट्रेस, कोई कलाकार आपकी गुलामी करे, आपकी चाटुकारिता करे तो उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। कोई प्रोपेगेंडा फिल्म बनाए तो उसकी फिल्में टैक्स फ्री कर दी जाती हैं। कंगना रनौत को आप सिक्योरिटी देते हैं, सांसदी दे देते हैं। और अगर कोई आपके खिलाफ बोल दे, आपको आंखें दिखा दे या आपको कटघरे में खड़ा कर दे, आपके ऊपर तंज कस दे तो आप तोड़फोड़ करवा देंगे। क्या यही नया भारत है? क्या नरेंद्र मोदी यही नया भारत बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनेत ने लिखा कि 45 मिनट की वीडियो से 56 इंच की छाती वाली सरकार के चूल्हे हिल गए। वेल्डन कुणाल कामरा, मोदी जी थोड़ी तीखी आलोचना वाला ज्ञान शिंदे जी को भी दीजिए। वैसे बिना नाम लिए भी इतना आक्रोश, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है कि कैसे जो है वो कुणाल कामरा जैसे लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। कुणाल कामरा ने कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। उसमें उन्होंने कहा था कि हम गुजरात में या देश भर में कहीं पर भी, जहां पर भी शो करना चाहते हैं, वहां हम परमिशन मांगते हैं पुलिस से। और पुलिस से जब परमिशन मांगते हैं तो पुलिस को पहले से ही कुछ लोग जो है वो बोलने लग जाते हैं कि अगर कुणाल कामरा का शो यहां पर हुआ तो हम आग लगा देंगे, हम जला देंगे, हम तोड़फोड़ कर देंगे, हम मार देंगे। और पुलिस हमको आकर के कहती है कि आप शो मत कीजिए वरना माहौल खराब हो जाएगा। पुलिस जाकर के उस आदमी को नहीं पूछती है कि तुम धमकी किस हैसियत से दे रहे हो, तुम जलाने की, मारने की, पीटने की बात किस हैसियत से कर रहे हो। अगर अमेरिका में होते तो पुलिस 2 घंटे में आकर के उसको पकड़ करके ले जाती, उसके ऊपर केस होता, उसको उठा करके जेल में डाला जाता, उससे पूछताछ होती। लेकिन यहां पर रोकने का काम, पूछताछ करने का काम जिसके खिलाफ बोला जा रहा है उससे होता है। तो वाकई नरेंद्र मोदी गजब का नया भारत बना रहे हैं। और सोचिए जरा इस बात को कि कभी ना कभी, किसी न किसी दिन तो भाजपा भी विपक्ष में आएगी। ये सरकारें, ये हमेशा कभी किसी एक की नहीं रही है, ये कुर्सियां कभी किसी एक की नहीं रही है। और उस वक्त में नरेंद्र मोदी को भी जरूरत पड़ेगी, तब ये सारे इंस्टीट्यूट उनको भी याद आएंगे। और नरेंद्र मोदी तो खुद भुगत चुके हैं ना,
तड़ीपार अमित शाह को किया गया था, ये सच्चाई है ना, तब भी आप नहीं समझ रहे, या वो सारा बदला जो है वो इस वक्त में आप कुर्सी पर बैठ करके ले रहे हैं। सोचने वाली बात है। कुणाल कामरा एक शानदार कॉमेडियन है, इसमें कोई शक नहीं है, और उनकी कुछ बातों से आपको एतराज हो सकता है, कुछ बातें उनकी ऐसी हो सकती है जिसको शायद जस्टिफाई आप नहीं कर पाए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है। और अब देखना यह है कि कुणाल कामरा पर कार्रवाई होती है या उन लोगों पर कार्रवाई होती है। और अभी तक औरंगजेब चल रहा था, अब कुणाल कामरा। मुद्दों पर कब बात होगी, यह भी देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।